और सावन का पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भी पूजा करेंगे। रूठे हुए पितरों को मनाने का दिन हरियाली अमावस्या। सनातन धर्म में हरियाली अमावस्या का खास महत्व है। मतलब जब ये अमावस्या तो हर महीने आती है ना, लेकिन जब ये सावन में होती है तो इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में अलग अलग जगहों पर स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद देवों व देवताओं और महादेव को गंगा जल से अभिषेक भी करते हैं। साथ ही भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अमावस की तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी कृपा सदैव साधकों और पे बनी रहती है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की अपार वृद्धि होती है। हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त। किस तारीख पर हरियाली अमावस्या? 24 जुलाई हरियाली अमावस्या है। देर रात 2:28 पर हरियाली अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है। इसका मतलब जब आप सोकर उठेंगे तो आपको हरियाली अमावस्या जो है सुबह सुबह उदय तिथि से मिलेगी। कब तक हरियाली अमावस्या रहेगी? 25 जुलाई देर रात 12:40 तक अमावस्या की तिथि समाप्त होगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या को हम मनाएंगे और जिस दिन गुरुवार का दिन है। हरियाली अमावस्या पर शिववास योग। इस बार हरियाली अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग है। इस योग का निर्माण सुबह से हो रहा है। वहीं शिववास योग देर रात 12:40 तक रहेगा। ऐसे में महादेव की पूजा या महादेव का रुद्राभिषेक बहुत ही लाभकारी है। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी देवी माँ गौरी के साथ रहेंगे। इस समय में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ में सभी प्रकार के संकटों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। शुभ योग। हरियाली अमावस्या में कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग शाम 4 बजे से 4:50 तक आपको जो है 25 जुलाई सुबह 5 बजे से 29 मिनट तक सर्व सिद्धि योग मिलेगा। सुबह 4 बजे से 4:40 तक तो आपको जो योग मिल रहा है वो बेहद ही खास है, उसे समझना होगा, और वो रवि पुष्य योग है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत खास बात है कि उस दिन रवि पुष्य योग मिल रहा है सुबह 4:40 तक, 4 बजे से 40 मिनट तक। उसके बाद आगे हम बढ़े तो हमें सुबह 5:40 से सर्व सिद्धि योग मिल रहा है। शिव योग दिन भर ही रहेगा। हर्षण योग सुबह 9:51 से लेकर मिल रहा है और अमृत सिद्ध योग हमें 4:40 से लेकर शाम 5 बजे तक ये योग हमें मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र है शाम को 4 बजे से लेकर 40 मिनट तक, और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का सहयोग बन रहा है। कहते हैं देवाधिदेव महादेव की पूजा साधना करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान की पूजा आराधना करने के साथ साथ बेहद ज्यादा जरूरी है कि इस दिन हम महादेव की पूजा भी करें, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो इस टाइम पे भगवान की पूजा जरूर करें। हरियाली अमावस्या पर कैसे करें पूजा? हरियाली अमावस्या के दिन आपको नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप अपने घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। सुबह सवेरे जल्दी उठें, सूरज को जल जरूर दें। स्नान आदि करने के बाद घर में दीप जलाएं, सूर्य को अर्घ दें, ऐसा माना जाता है। हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और बांटने से जीवन साथी की उम्र लंबी होती है और घर में खुशियां आती है। इस दिन आप ये सारा सामान पीपल के पेड़ पर भी अर्पण जरूर करें। हरियाली अमावस्या के दिन आपको भक्त को पीपल पर तुलसी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और उसकी परिक्रमा भी करना चाहिए। इस दिन मालपुए का प्रसाद गणपति को अर्पण कर कर उसे जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। हरियाली अमावस्या वाले दिन स्वास्थ्य समस्याएं अगर कोई भी हो रही है तो खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करें और कुछ अंश पितरों के नाम से निकाल दें। शिव जी को अर्पित करते हुए खीर निर्धनों में बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। सफेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर इस दिन आपको महादेव के मंदिर में छोड़ कर आनी चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को अगर आप गुजर रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, तो आपको नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप एक माला जरूर करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर आपको अपनी गलतियों को
जो आपकी गलतियां हो चुकी हैं उसके लिए अपने पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। अमावस पर आपको पितरों का अगर आशीर्वाद चाहिए तो घर में गृह कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, माहौल को बहुत अच्छा रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचने के लिए इस दिन आपको कड़े वचन बोलने से बचना चाहिए, नॉनवेज खाने से बचना चाहिए, शेव कराने से बचना चाहिए, नाखून काटने से बचना चाहिए और सिगरेट शराब से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो। इस समय पे बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं और मानव का जो मन है वो बुरी आत्माओं की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है। बुरी आत्माएं आपकी ओर आकर्षित जल्दी हो जाती है। और अमावस पे लोग वैसे भी नेगेटिव फील करते हैं क्योंकि आसमान में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। और आपको अपने मन को सही करने के लिए इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि काले नीले रंग के कपड़े आप ना पहने और इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन अगर संभव हो सके तो पीपल का एक पेड़ भी जरूर लगाएं। हरियाली अमावस्या वाले दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, दूध, शहद, फूल डालकर इस दिन आपको पितरों को तर्पण देना चाहिए, पीपल के पेड़ पर अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और ऐसा करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। अमावस वाले दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, छाया पात्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा अमावस वाले दिन दान पुण्य करने के साथ साथ पितरों का पिंड दान तर्पण जब आप करते हैं तो उनकी मनपसंद खाने की चीजों का भंडारा या लोगों के बीच में उसका वितरण करना चाहिए। आज कम से कम जिनका विवाह नहीं हो रहा वो एक केला और केली का पेड़ मंदिर में आज दान जरूर करें, इससे बहुत फायदा होगा। और 24 जुलाई बेहद खास दिन है तो इस दिन आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस दिन जो है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी जो घर में तस्वीरें हैं उस पर सफ़ेद पुष्प अर्पण जरूर करें। किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो जरूर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना प्यार सदैव बनाए रखें। कोई गलती हो तो माफ़ करें और दुआओं में याद रखें और आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए हुए जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको क्वेश्चंस मेरे सिवा किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 19 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। इस दिन भद्रा है, इस दिन सोमवार वाला दिन है और इस दिन रक्षाबंधन है। अब भद्रा को लेके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इस बार सोमवार से शुरू होकर सावन इस बार सोमवार पर संपूर्ण हो रहा है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 22 तारीख को सावन का पहला सोमवार है और 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। टोटल मिला जुलाकर हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं। हम रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधते हैं। प्रेम का ये बंधन है और इसमें भद्रा का साया होता है। भद्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भद्रा है इसके शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें राखी बांधनी होती है। भद्रा एक ऐसा मुहूर्त है जब भाई को राखी नहीं बांधते। इसके लिए एक पौराणिक कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा में ही रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष में उसका पूरा कुल संपूर्ण हो गया था, खत्म हो गया था। इस बार दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा है। अगर भाई को राखी बांधनी है तो 1:30 बजे के बाद बांधनी है। सबसे पहला मुहूर्त है 1:40 से रात को 9:08 तक। टोटल हमें 7:40 मतलब टोटल 7 घंटे 40 मिनट का हमें भाई को राखी बांधने का जो है वो मुहूर्त मिलेगा। पहला मुहूर्त 1:48 से लेकर 4:20 तक है, जिसे मैं सबसे बेहतर मुहूर्त मानती हूँ क्योंकि 9 बजे तक भले ही आप भाई को राखी बांध सकते हैं लेकिन सूर्य अस्त के बाद भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। प्रदोष टाइम में अगर आप अपने भाई को राखी बांधना चाहते हो तो 6:56 से लेकर और 9:08 तक। बहुत ही मजबूरी हो, कोई तरीका ना हो, भाई दिल्ली से बाहर हो या आपको भाई तक पहुंचने में समय लगे तो आप इस समय पर राखी बांध सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद वैसे भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा ही समाप्त हो रही है इस बार 19 तारीख को दोपहर 1:30 बजे। तो कुछ भी हो जाए दोपहर 1:30 बजे तक तो आप अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते। राखी अगर आपको अपने भाई को बांधनी है तो 1:40 पर बांधनी है। भद्रा में राखी नहीं बांधते। रावण ने, मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी बहन से भद्रा में राखी बनवाई थी। और भद्रा है कौन अगर आपके मन में आए तो मैं बता दूं, ये शनि देव की बहन है। बस इस छोटी सी वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। सुदर्शन जैसा शस्त्र हाथ में होने पर भी जो हमेशा हाथ में मुरली रखे,
वो है कृष्ण। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी, मेरा परिवार तरक्की करे। कैसे हैं आप? आपकी लाइफ में खुशियां और बहार रहे। 4 अगस्त संडे का दिन, हरियाली अमावस्या, रवि पुष्य योग के साथ। जो अमावस्या महीने में एक बार आती है, लेकिन जो हरियाली यानी कि जो सावन में पड़ती है उसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। और इस बार हरियाली अमावस्या रविवार वाले दिन पड़ रही है और पुष्य नक्षत्र है, यानी कि अपने पितरों के लिए एक तो हमें सावन मिल रहा है, एक हमें अमावस मिल रही है, एक संडे का दिन मिल रहा है और एक पुष्य नक्षत्र। ये योग अपने आप में बहुत खूबसूरत योग है। पर कहते हैं ना, भगवान हमें एक चीज़ देता है तो एक चीज़ ले लेता है। पितरों के लिए हम पीपल की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन आज हम पीपल के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि आज अमावस है। तो अगर हमें रवि पुष्य नक्षत्र मिला है तो पीपल के पेड़ की पूजा आज हम नहीं कर पाएंगे। कई लोग हैं जो अमावस पर संडे वाले दिन भी पीपल पर जल दे देते हैं, लेकिन मैं ये सलाह आपको नहीं दूंगी। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। किसी भी महीने की अमावस हमारे पितरों को ये तिथि समर्पित होती है, लेकिन अगर ये सावन की अमावस और 4 अगस्त को हो तो इसे हरियाली अमावस्या का नाम दिया जाता है। इस बार संडे पड़ रही है तो रवि पुष्य नक्षत्र भी है। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है। 4 अगस्त संडे का दिन है, इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है। आश्विन मास की अमावस्या जिस तरह पितरों के मोक्ष को देने वाली होती है, इसी तरह हरियाली की अमावस्या पितरों को मोक्ष देने वाली होती है। जिस तरह से आश्विन मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह से हरियाली अमावस्या का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन गंगा स्नान का महत्व सबसे ज़्यादा है। पुष्य नक्षत्र बन रहा है, दान का महत्व और भी ज़्यादा हो जाएगा। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत खूबसूरत योग है। इस दिन आपको बहुत सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितृ दोष की पूजा करवा सकते हैं, नवग्रह शांति करवा सकते हैं, राहु केतु की पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं। काल सर्प शांति की पूजा इस दिन आप करा सकते हैं। शनि की शांति की पूजा आप करवा सकते हैं। गंगा स्नान कर सकते हैं। करने ना जा सकें तो ब्राह्मणों को स्नान करा सकते हैं। और अगर आप फिर भी ना कर सकें तो आज आप अपने घर में जो स्नान करेंगे उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं। गंगा जल महादेव पर अर्पण आज 1 लोटा जरूर करें। और अगर आप कहीं पर भी समुद्र के आसपास हैं तो समुद्र में आज आप 1 लोटा गंगा जल जरूर मिलाइए। हरियाली अमावस्या पर खीर का भंडारा करें, खीर घर में बनाएं, पितरों के नाम की खीर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। आज कौओं को पनीर के टुकड़े कर उसमें चीनी मिलाकर जरूर खिलाएं। आज कबूतरों को बाजरा जरूर दें। आज गौशाला जाकर 4 मुखी दिया जरूर जलाएं। आज गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। पूजा पाठ का महत्व आज बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज पेड़ पौधों की सेवा करें। आज पेड़ पौधों के नीचे झाड़ू लगाएं। नदियों के पास दीपक जरूर जलाएं। ब्राह्मणों को कपड़े ज़रूर दें, ब्राह्मणी के साथ दें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को कपड़े दें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है, लेकिन पीपल के पेड़ की पूजा आज हम नहीं कर सकते क्योंकि आज संडे का दिन है। आज आपके लिए ज़रूरी है कि आप 12 बजे से पहले या ठीक दोपहर को 12 बजे 21 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें, लेकिन उसे स्पर्श ना करें, ना जल चढ़ाएं क्योंकि आज संडे है। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। आज किसी भी अपाहिज व्यक्ति की मदद करें। अगर उसे व्हीलचेयर दिला सकते हैं, बैसाखी दिला सकते हैं, कपड़े दिला सकते हैं, जूते दिला सकते हैं, उसकी कोई भी मदद कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की दवाइयों की उसे ज़रूरत हो तो वो उसे ज़रूर दिलाएं। आज कुओं के पास दीपक ज़रूर जलाएं। आज कुएं में आपको दूध डालना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुआं सूखा नहीं होना चाहिए। आज नमक का दान जरूर करना चाहिए। आज दक्षिण की तरफ 4 मुखी दिया जरूर जलाना चाहिए। आज शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। आज काले तिल से शिव का अभिषेक करना बेहद उत्तम होगा। आज काले और सफ़ेद तिल भून कर आटे और चीनी के साथ चीज़ों को जरूर खिलाना चाहिए। शनि दोष अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आज शनि देव के नाम का 1 बोतल सरसों का तेल किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। आज भगवान शिव के मंदिर में आपको जो शम्मी के पत्ते होते हैं वो अर्पण जरूर करने चाहिए।
आज आपको पेड़ लगाने चाहिए, आज पेड़ का दान करना चाहिए, आज वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और नीम के पौधे पर आज आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप पीपल के पेड़ पर करते हैं। जैसे हम पीपल के पेड़ पर आज के दिन जल अर्पण करते हैं, आज पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पण करते हैं, पीपल के पेड़ पर दिया जलाते हैं। तो पीपल के पेड़ को संडे होने की वजह से हम स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये सारे के सारे काम हम कहाँ पर कर सकते हैं? नीम के पेड़ पर कर सकते हैं। नीम के पौधे लगाएं, नीम के पौधों के पास झाड़ू ज़रूर लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आप अपने घर की पूरी सफाई करें जैसे आप दिवाली पर करते हैं, और हरियाली अमावस्या पर सफाई कर कर घर के मुख्य दरवाजे पे शाम के टाइम गाय के घी के 2 दिए जलाएं। महालक्ष्मी की आज रात को पूजा करें, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और हवन कर सकते हैं तो हवन करें। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पर होगी। और आज पूरी रात आपके घर का जो श्रीयंत्र है, माँ लक्ष्मी है, वो कमल और गुलाब के फूलों से पूरी तरह से कवर रहे, ढका रहे, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ और मंगल में रहे। और हरियाली अमावस्या पे 2 मिनट का उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। उस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अमावस्याओं में हरियाली अमावस्या का 12 अमावस्याओं में से आश्विन मास की अमावस्या की तरह विशेष महत्व है। आज आप अपने पितरों के नाम की रोटी बनाकर गाय को खिला सकते हैं और पितरों की जो तस्वीर होती है उस पर भी सफ़ेद पुष्प जो है वो अर्पण ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आज ट्रैफिक बहुत लगता है, अमावस वाले दिन लोगों का मन उदास रहता है, लोगों के काम अटक अटक कर होते हैं और सबसे बड़ी बात, घर में झगड़ा होता है। तो झगड़ा बिल्कुल ना करें और घर को प्रकाशमान रखें। व्यवहार से लिखी जाती है दास्ताने जिंदगी की, कलम की कभी जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। किसमें? हरियाली अमावस्या पर। इस बार हरियाली अमावस्या यानी कि सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या है 17 जुलाई को। इस दिन हम अपने हरियाली हरियाली चारों तरफ होगी और पितरों को भी चारों तरफ हरियाली के बीच में कैसे मनाएंगे मैं डॉक्टर वायरा की आपको बताऊंगी। लेकिन आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ माता रानी मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, 17 जुलाई को सोमवार का दिन है। ओए होए, तो अमावस भी हो गई और सोमवार वाले दिन पड़ी तो सोमावती अमावस्या भी हो गई और सावन के महीने में पड़ी इसलिए हरियाली भी हो गई। और मजे की बात पता है, कल सुबह 17 तारीख, आज 17 है, कल सुबह जब आप उठेंगे ना 18 तारीख को, तो प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। अधिक मास 18 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि आज हमें सावन की इस हरियाली अमावस्या पर पितरों को कैसे मनाना है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमावस की जो तिथि है वो हमने निमित्त कर रखी है अपने पितरों की। और ये बात याद रखना, खाली पितरों को ही नहीं, हमने इस तिथि को निमित्त कर रखा है माँ लक्ष्मी को भी। तो बेहद ही खास दिन है। कई लोग अमावस से बहुत डरते हैं, घबराते हैं, पता नहीं अमावस पे हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। कोई डरने घबराने की बात नहीं। 17 तारीख को हरियाली अमावस्या, इसे हरियाली अमावस्या कह सकते हैं, सावन की अमावस्या कह सकते हैं, सोमावती अमावस्या कह सकते हैं, क्योंकि सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए बेहद खास है। इस टाइम शिव और पार्वती की पूजा तो जरूर करनी है। रुद्राभिषेक कर सके तो करें, किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं तो करें, शिवालय जा सकते हैं तो जाएं, हवन कर सकते हैं तो करें, पितरों की पूजा कर सकते हैं तो करें, गंगा स्नान कर सकते हैं तो करें, पितरों के नाम का तर्पण छोड़ सकते हैं तो जरूर छोड़ें। हरियाली अमावस्या पर अपने पितरों के नाम के 4 पीपल के पेड़ लगवा सकते हैं तो लगवाएं, तुलसी के पौधे लगवाएं और शम्मी के पौधे लगाएं। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम घर के आसपास के पेड़ पौधों की सफाई करें, उन्हें सींचें, उन पर जल दें, उनका ध्यान रखें और पीपल के पेड़ के पास किसी सफाई कर्मचारी को ले जाके झाड़ू लगवाकर उससे पैसे दे दीजिए। इससे भी आपके पितर बेहद खुश होंगे। इस दिन आपके पितर धरती पर होते हैं। अगर पितरों के नाम का एक पेड़ आप लगाते हैं तो पितर आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। इस टाइम पर पेड़ पौधों की पूजा का विशेष महत्व होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सावन के इस पावन महीने में शंकर भगवान पार्वती माँ के साथ धरती पर हैं, उनके मायके आए हुए हैं और इधर विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी जी के साथ गए हुए हैं अपने ससुराल, यानी कि लक्ष्मी जी गई हुई हैं अपने मायके और विष्णु जी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और भगवान शिव इस चतुर्मास में
हमारा पालन पोषण करेंगे। लेकिन चतुर्मास अब पंच मास बन गया है, क्योंकि इस बार अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास जिसे आप कहते हैं वो भी है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास रहेगा, जिसे हम दूसरा सावन भी कहते हैं। तो बेहद खास टाइम चल रहा है। ऐसे में आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी है। सोमावती अमावस्या पर शंकर भगवान पे एक लोटा जल अर्पण जरूर करें। इसके साथ साथ दूध अर्पण जरूर करें, झूला जरूर झूलें। और सोमावती अमावस्या पर खीर का प्रसाद बनाकर अगर पितरों के नाम पर वो प्रसाद के रूप में बांटा जाए, कोड़ियों के आश्रम जाया जाए और अपने पितरों के नाम पर भंडारे किए जाए, आज पितरों की तस्वीर पर सफेद फूलों की माला अर्पण की जाए, तो ये हुए बहुत ही लाभ होता है। आज माँ पार्वती की पूजा जरूर करें। आज गौशाला जाके अपने वजन के बराबर जो है चारा दान जरूर करें। आज आप पीपल के वृक्ष पर मीठा जल जरूर दें। आज रात्रि जागरण कर कर लक्ष्मी जी की पूजा करें। आज पितरों का तर्पण छोड़ें। आज खीर खाएं। आज माँ लक्ष्मी को खीर बनाकर भोग लगाएं, उसमें केसर और मिश्री डालें चीनी की जगह पर, और खीर का भंडारा करें। पशु पक्षियों को पिंजरे से अगर आज के दिन छुड़ाया जाए और आज़ाद करा दिया जाए, तो अगर आप जेल में हैं तो जेल मुक्ति से इजाज़त मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि किसी केस में आप जेल जाने वाले हैं, तो ये हुए आप अगर आज चिड़िया को, तोते को या कबूतरों को आज़ाद कराते हैं, किसी ने उन्हें कैद कर रखा है, उनसे खरीद कर आज़ाद कराते हैं और पिंजरा तोड़ते हैं, तो आपको जेल यात्रा नहीं होगी। और ऑलरेडी अगर आप जेल में हैं तो जमानत होगी। आज गंगा स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन अगर आज आप गंगा स्नान करने ना जा सके तो डॉक्टर वाई राखी का मैजिक वाटर जरूर छिड़कें। अब आपको मैजिक वाटर के बारे में नहीं पता, मैजिक वाटर जिसके अंदर हम एक स्प्रे बॉटल लेते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं, थोड़ा सा हम गोमूत्र डालते हैं, थोड़ा सा हम गुलाब जल डालते हैं और फिटकरी मिलाकर इसे अच्छी तरह से हिलाकर इस मैजिक वाटर को अपने घर में सब लोगों के ऊपर भी छिड़के और चारों कोनों में भी छिड़के, क्योंकि आज अमावस है। घर के मुख्य दरवाजे पे सफाई करके रंगोली बनाएं और वहां 2 दिए जलाएं। आज अपने पितरों की तस्वीर के सामने आप जरूर 6 अगरबत्ती और 1 दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाएं। आज शाम के टाइम पर घर के बाहर आपको बहुत जरूरी है कि 4 मुखी दीपक जलाएं, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। आज आप पितरों के नाम पर दान करें और आज पीपल के पेड़ पे शाम के टाइम दिया जरूर जलाएं। आज आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप माल पोहा पीपल के पेड़ पर बनाकर अर्पण कर कराएं, तो पितर इससे बेहद खुश होते हैं। या आपके अपनों को कोई खाने की चीज विशेषकर पसंद थी, आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके मम्मी पापा जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें कोई खाने की चीज पसंद थी, तो वो आज उनका नाम लेकर पीपल के पेड़ पर छोड़ कर आए। तुलसी की पूजा करें, तुलसी रोपण करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी को सींचे जरूर, तुलसी के सामने बैठकर लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को कपड़े दे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। आज रुद्राभिषेक जरूर करें। आज सावन का सोमवार है। आज कौओं को पनीर अगर चीनी डालकर खिलाया जाए तो हमारे पितृ बेहद ज्यादा खुश होते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। दूध का दान आज जरूर करना होता है। छबील आज आप जरूर लगाएं। आज घर में बुजुर्ग जो हैं उन्हें किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएं। आज गुरुद्वारे में जाकर आटा, चीनी, घी, हलवे के लिए जरूर देकर आएं। आज काले कपड़े ना पहने, बालों को बांध के रखें। आज अमावस्या वाले दिन आपको अपने बेटी के घर में कोई सामग्री खाने की जरूर भिजवानी चाहिए। अगर अभी आपकी बेटी कुंवारी है और आपके घर में ही है, तो आज घर के जो बड़े हैं उन्हें, बेटी खासकर भाई को और पिता को, अपनी बेटी के पैर छूने चाहिए। आज रात्रि जागरण कर कर लक्ष्मी को मनाना चाहिए। आज अपने बालों में सफेद फूलों का गजरा जरूर लगाना चाहिए। आज शाम को 4 मुखी दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ जरूर जलाएं। आज आपको यम का दान करना चाहिए। आज आपको टॉर्च, छतरी, लाठी और बांस का इतना बड़ा जो है टोकरा लेना है। उसमें थोड़ा थोड़ा राशन मिलाएं, थोड़ा दही, थोड़ा चीनी, थोड़े चावल, थोड़ा तेल, थोड़ा गुड़, थोड़ा नमक, जो आपकी आर्थिक स्थिति हो वो सब करके, और टॉर्च और छतरी के साथ पितरों को दान करके आना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, सावन के इस पावन महीने में टॉर्च का दान, छतरी का दान बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर होती है। और अगर अमावस की बात की जाए तो थोड़ी देर बैठकर अपने बच्चों के बीच में, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी चर्चा बच्चों के बीच में करें और बच्चों को उनके बारे में बताएं। इससे पितृ बेहद खुश होते हैं। और अमावस वाले दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अमावस वाले दिन जो है तामसी भोज नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस वाले दिन आपको सदैव खुश रहना चाहिए। अमावस वाले दिन नकारात्मकता को फैलाना नहीं चाहिए, घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। और हरियाली अमावस्या पर फिर आपको बार बार बता रही हूँ, पेड़ लगाना, पेड़ के दर्शन करना, पेड़ को स्पर्श करना, पेड़ की सफाई करना, पेड़ का दान करना, पेड़ की परिक्रमा करना ओए होए लाभ देता है। और जो आपने लंबे समय से ना सोचा हो, वो चीजें चलकर आपके घर में आने लगती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिएगा बेहद ज्यादा खास ख्याल। हर हर महादेव,
हर हर शिव शंकर शंभू भंडारी। शंकर भगवान के लिए एक बात बता दूं, पितृदोष लंबे समय से चल रहा हो, हरियाली अमावस्या हो, सावन का टाइम हो, और अगर आप गीता का पाठ अपने बुजुर्गों के लिए ब्राह्मण से कह के करवा दें और ब्राह्मण को फिर दक्षिणा दें, पैसे दें, तो आपके पितृ बेहद ज्यादा खुश होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री राधे। बैसाख अमावस्या का महत्व समझ लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या की तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। हर महीने आने वाली अमावस्या पितरों की शांति, शुद्धि और पुण्य कर्म के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इतना ही नहीं, अमावस्या की तिथि बेहद ज्यादा शुभ होती है महालक्ष्मी की पूजा के लिए। अरे भूल गए, दिवाली की रात को अमावस्या होती है, तो ये तिथि महालक्ष्मी को समर्पित है। अप्रैल के महीने में अमावस्या बैसाख मास के नाम से जानी जाती है, जिसे हिंदू धर्म के दौरान दान पुण्य के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है, चमत्कारी अमावस्या माना गया है। वैशाख मास में स्वयं ही स्नान, दान और तप का महीना माना गया है। माना जाता है, मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पितृदोष शांति होती है और पूर्वजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख मास की अमावस्या पर रात में करे जाने वाले उपाय। तर्पण। अमावस्या की रात में अपने पितरों का तर्पण रात में नहीं, संध्या का टाइम पे जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस टाइम पे गोधूली बेला में ध्यान पर जल अर्पित करने से आपको काले तिल, जौ, कुशा का उपयोग करना चाहिए और दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल छोड़ना चाहिए। ऐसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपके घर से पितृदोष खत्म होता है। दीपदान। रात के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। गलतियों के लिए क्षमा मांगे, याचना करें, आशीर्वाद मांगे भगवान से और अपने पितरों से भी आशीर्वाद मांगे। भोजन अर्पित। अपने पितरों से निमित्त भोजन तैयार करें और उनकी पसंदीदा चीज़ों को शामिल करें। इस भोजन में किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगर हो पाए तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा माना जाता है कि इसे भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। दान करें। अमावस्या की रात को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, बहुत फलदायी होता है। आपको वस्त्र, अन्न, धन, कोई भी उपयोगी वस्तु दान करनी चाहिए। पितरों के नाम से किया गया दान तर्पण कर आप संकल्प करें और फिर छोड़ें। पितृ स्तोत्र का पाठ, पितृ गायत्री का पाठ इसे कहते हैं। आपको अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री का पाठ करवाना चाहिए। आपको अपने पितरों के लिए गीता का पाठ करवाना चाहिए। आपको अपनी शांति के लिए दान पुण्य हवन करवाना चाहिए। आपको बता दूं, बैसाख मास की अमावस्या पे सुख संपदा का उपयोग, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो बैसाख की अमावस्या वाले दिन दान पुण्य कर कर शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर, दीपक में लाल रंग की बत्ती लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय करने से लक्ष्मी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनती है। मैं आपको बता दूं, बैसाख अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा बहुत ही लाभदायक होती है। इस दिन स्नान के बाद गाय के कच्चे दूध पर से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भोलेनाथ की अति कृपा आप पर बनती है और रुके हुए काम रुकावटें दूर होती है। इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कर कर आपको 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और 108 लोटे पीपल के पेड़ पर चीनी वाला जल देना चाहिए। बैसाख मास की जो अमावस्या है, घड़ा मटका, बैसाख अमावस्या पर घड़ा और मटका दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। घड़े का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। उसे पानी से भरना बिल्कुल ना भूलें। वस्त्र का दान, जिस दिन नए वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर ब्राह्मण को इस दिन अगर आप कपड़े देते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। घी का दान, अमावस्या के दिन घी का दान करना बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से घी का दान करने से घर में सुख, शांति, वैभव, यश और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। चावल का दान, बैसाख अमावस्या पे जरूरतमंद लोगों को चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको धनवान बनाता है और वैभवशाली बनाता है। क्या ना करें, अमावस के दिन तामसिक भोजन, शराब का सेवन करने से बचें, बाल नाखून काटने से बचें, दूसरों की निंदा करने से बचें, तुलसी तोड़ने से बचें, नकारात्मक बोलने से बचें और आपको मैं बता दूं कि किसी का भी निंदा कर कर अपने आप को ऊंचा दिखाने से बचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष महत्व होती है। इसीलिए ध्यान से, जाप से, ताप से मानसिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ये धन प्राप्ति का एक अलग ही स्रोत है। कहते हैं बैसाख अमावस्या अगर आप हवन करना शुरू करें और पूरे साल हवन करें हर अमावस्या पर, तो एक साल बाद पूछेंगे आपके जीवन में क्या बदलाव आए। ओए होए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आपके पितरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो जहां भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अगला जीवन बहुत खूबसूरत दे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।